नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसे होम्योपैथिक ईयर ड्रॉप के बारे में जो कि कई सालों से कान की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल की जाती रही है और बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में जब भी इस ईयर ड्रॉप को प्रिस्क्राइब किया है मुझे हमेशा ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये एक हर्बल ड्रॉप है जो कि यूरोपियन कंट्री में मिलने वाले येलो कलर के फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से बनती है और बहुत ही इफेक्टिव है। बड़ों में ही नहीं, बच्चों के कान की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें ये बहुत ही कारगर है। कान में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कान में खुजली होना, कान में दर्द होना, कान में गंदगी यानी कि ईयर वैक्स इकट्ठा हो जाना, उससे भी ये ईयर ड्रॉप निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। स्पेशली बच्चों के कान में जो ये ईयर वैक्स होता है वो काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे कान में लगातार खुजली करते रहते हैं। उससे भी ठीक करने में ये ईयर ड्रॉप बहुत ही हेल्पफुल है। कई बार कान में दर्द होना सिर्फ कान की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके थ्रोट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, गले में भारीपन है या गले में कफ ज़्यादा जमा है, उसकी वजह से भी वो दर्द जो है वो कान तक जाता है और हमें लगता है कि कान में दर्द हो रहा है। या फिर अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है जिसमें आपको कफ ज़्यादा बन रहा है या म्यूकस ज़्यादा बन रहा है और वो कान के पिछले हिस्से में इरिटेट करता है, म्यूकस जाके वहाँ चिपक जाता है या इकट्ठा हो जाता है, तो भी आपके कान में दर्द होने लगता है। तो मे बी आपके कान में जो दर्द हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कान की वजह से नहीं हो रहा है, वो थ्रोट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके गले की प्रॉब्लम या फिर कहीं और बॉडी की नोजल प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकती है। इस बात का ध्यान देना भी ज़रूरी है कि पहले हम कारण जाने कि आपके कान में दर्द होने का क्या कारण है। कई बार फोड़ा फुंसी हो जाना उसकी वजह से या लोकल बॉयल हो जाना कान में, उसकी वजह से भी कान में दर्द होता है। ठंडी हवा लगने से भी, स्पेशली बच्चों को जब कान में ठंडी हवा लग जाती है ट्रैवल करते वक्त या कहीं ले जाते आते वक्त, तो भी बच्चों के कान में दर्द होता है। तो ये ईयर ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव है। कान में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से पस आने लग गया, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, उसकी वजह से भी आपके कान में दिक्कत हो रही है, लंबे टाइम से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो भी ये ड्रॉप बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आपके कान में साय साय की आवाज़ आ रही है या फिर घंटी जैसी आवाज़ आ रही है जिसे टिनाइटिस कहते हैं, उसके लिए भी ये ईयर ड्रॉप बहुत ही कारगर है। एक बार इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कान में भारीपन हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है यानी कि सूजन हो रही है या फिर कम सुनाई देता है, उसके लिए भी ईयर ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कई बार कान में वन साइडेड प्रॉब्लम होती है यानी कि जिसे यूनिलैटरल कहते हैं, इसका मतलब कान में एक ही तरफ इन्फेक्शन हो रहा है, उसी में भारीपन है या फिर उससे ही कम सुनाई दे रहा है, या फिर कान में दोनों साइड पेन हो रहा है या फिर एक ही साइड पेन हो रहा है, तो इसके लिए भी ये ईयर ड्रॉप बहुत इफेक्टिव है। ये ईयर ड्रॉप जो कि हर्बल है, ये बड़ों के ही नहीं बच्चों के कानों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसका नाम है मुलेनिन ऑयल। ये आप इसका इस्तेमाल सुबह शाम 2-2 ड्रॉप अपने कान में डालकर देखिए, आपको हर तरह से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। अगर आपके कान में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, पस बन रहा है, पक गया है कान, तो खाने वाली भी मेडिसिन आती है, उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा जल्द से जल्द इलाज मिलेगा, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ लोकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो होम्योपैथी की बेस्ट ईयर ड्रॉप है मुलेनिन ऑयल। आप इसको परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसको लेकर देखें, इस्तेमाल करके देखें। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनकी सलाह लें। चीज़ों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके कान में दर्द हो रहा है या फिर आपका कान पक गया है, उसमें से पस निकल रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है या फिर फोड़ा फुंसी हो गया है, कोई दाने हो गए हैं, बॉयल हो गया है, तो आप खटाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि दही, लस्सी, नींबू, अचार, चटनी, मट्ठा। इससे आपकी कान की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके कान में खुजली हो रही है तो भी किसी भी चीज़ से अपने कान को ना खुरचे, ना खोदें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनसे जो भी ईयर ड्रॉप है या फिर इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करें, इससे आपके कान की गंदगी सारी निकल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।